हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि बेसिकली है आपकी पिछले वीडियो से रिलेटेड ही है, जो कि है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। जो पास्कल्स लॉ अपन ने पढ़ा था उसका अपन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ पे एक वेसल्स लिए। वेसल का मतलब एक कंटेनर लिया है जिसकी 3 ओपनिंग है। कौन कौन सी? ए, बी एंड सी। इसमें मैंने दोबारा सुनो, मैंने क्या करा, एक वेसल ली है। वेसल का मतलब क्या होता है? कंटेनर या रेक्टेंगुलर शेप का। वेसल किसी भी शेप की हो सकती है, आपके सर्कुलर किसी भी शेप की। मैंने कंटेनर लिया जिसकी क्या है, 3 ओपनिंग है। जैसे 1, 2 और ये 3 आपकी क्या है यहाँ पे ओपनिंग है, ए, बी एंड सी। यहाँ पे जो बच्चों ध्यान रखना कि जैसे कि अपन बात करेंगे यहाँ पे जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस ए पॉइंट का तो क्रॉस सेक्शन एरिया में कितनी मान रहा हूँ, क्योंकि इस पे फोर्स कितनी लग रही है आपकी, एफ लग रही है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने कितना माना? ए माना। ठीक है। और आपकी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 2F, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? 2A हो गया। और इस पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F/2। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कितना हो जाए बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखो, A/2 आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि मैंने इस वेसल्स के अंदर क्या फिलअप कर दिया? वाटर फिलअप कर दिया। और वाटर फिलअप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे से ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ उसका रीज़न समझो, ताकि ये बी पॉइंट और सी पॉइंट आपका क्या हो, बैलेंस हो सके। अगर मैं यहाँ पे फोर्स नहीं लगाता, ऊपर की डायरेक्शन में आपकी फोर्स नहीं लगती, तो क्या होता, ये भी नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता और ये भी नीचे की डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगाता। तो एक चीज़ ध्यान से समझना कि अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन से प्रेस करूं तब भी मेरा वाटर कहाँ से बाहर निकलता है? एक ओपनिंग से बाहर आएगा। ठीक है। चाहे फिर अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से यहाँ से प्रेस करूं तब भी मेरा क्या होगा? इन दोनों के ऊपर भी बराबर का आपका प्रेशर पड़ रहा है। या फिर चाहे मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगाऊं वाटर पे प्रेशर, वो ये कंटेनर क्या है, पूरा वाटर से आपका फील्ड है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे किधर से भी किसी भी ओपनिंग से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स आपकी क्या लगती है? बराबर लगती है। अगर सपोज करो मैं इससे लगा रहा हूँ तो इसको आप, अगर आप यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर अपन पिस्टन पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, वाटर फिल करने के बाद अपन यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें इसके ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है। टू कीप द पिस्टन बी एंड सी इन देयर पोजिशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मेरे को क्या होगा, देखो पानी अपन ने भरा, समझना ध्यान से। अगर आपकी पानी के नीचे होल होगा, मतलब नीचे बॉटम के सरफेस में आपका पिस्टन होगा, ये कोई होल होगा, तो क्या होगा, पानी उसके अंदर से निकलने लगेगा। अब सपोज करो इसमें मैं अगर फोर्स नहीं लगाऊं ना, तो ये क्या करेंगे, इसको फोर्स लगा के इसको बाहर निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फोर्स लगा रहा हूँ और उतनी ही फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से क्या हो, ये दोनों पिस्टन अपनी पोजीशन के ऊपर बने रहें। तो इससे क्या होता है कि आपकी तीनों पिस्टन की पोजीशन क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। जो कि अपने को क्या बताती है, जो प्रेशर लगेगा आपका, जो इसका फॉर्मूला होता है F/A, मतलब इसके लिए कितना लग रहा है, F/A लग रहा है, वो किसके बराबर हो रहा है आपका? 2F/A के बराबर हो रहा है। और ये किसके बराबर हो रहा है आपका? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितने किसके बराबर हो रहा है आपका? F/2 अपन A/2 के, मतलब इसका जो फोर्स है वो इसकी फोर्स के और इसके प्रेशर के, सॉरी इसका जो प्रेशर है वो इसके प्रेशर के और इसके प्रेशर के क्या है बच्चों, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपने को क्या पता लगता है कि जो पास्कल्स लॉ है वो क्या कहता है आपका, कि आप चाहे किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगाओ, आपको प्रेशर हर डायरेक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। ठीक है। इसके बाद अपने पास कुछ और यहाँ पे एप्लीकेशन से पास्कल्स लॉ की, तो उसको भी अपन फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा पार्टी देखो यहाँ पे क्या है, ये अपनी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का डायग्राम है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब है जो लिक्विड के प्रेशर से वेट को लिफ्ट करें, उसे अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो आप लोग सभी लोग सैलून्स जाते हो, तो सैलून्स में वहाँ पे बार्बर की जो चेयर होती है उसे अपन कहते हैं हाइड्रोलिक चेयर। आपने देखा होगा जब बार्बर को एक सर्टेन हाइट के ऊपर आपको, मतलब आपका मतलब हेड चाहिए होता है, तो वो चेयर को बार बार
प्रेस करके उसको आपका क्या करता है, एक सर्टेन हाइट के ऊपर लेके आता है। फिर जैसे उसको कंटिन्यूशन में वो दबाए लगता है तो वो जिप करके आपकी क्या हो जाती है, वापस नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाती है। तो बेसिकली वहाँ पे हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक चेयर कहते हैं। अब उसकी वर्किंग के बारे में आप समझो कि वो हाइड्रोलिक वर्क कैसे करते हैं। तो हाइड्रोलिक की अगर लिफ्ट की बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, एक एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है, हैवी आपके जो हैवी वेट्स होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको लिफ्ट करने के काम में आती है। तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या एक डायग्राम है, इसमें आपके पास दो सिलेंडर्स होते हैं, एक होता है C1, एक होता है आपका C2। क्या होता है, एक सिलेंडर होते हैं आपका C1 और एक होता है C2, जो कि आपके अंदर क्या है, एक ट्यूब से, एक पाइप से क्या है कनेक्टेड है यू शेप के अंदर। और इनके बीच के अंदर मैंने क्या फिलअप कर रखा है स्टूडेंट्स, लिक्विड फिलअप कर रखा है, ब्लैक कलर का आपका ऑयल टाइप लिक्विड आता है, वो मैंने इसके अंदर फिलअप कर रखा है। और दोनों के एंड पे क्या है आपके पास, फ्रिक्शन लेस वाटर टाइट पिस्टन है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूँ तो क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, कि इसमें से वाटर बाहर नहीं आता है। क्या होता है, वाटर बाहर नहीं आता है प्रेशर लगाने में, इसलिए अपन ने क्या बोला, फ्रिक्शन लेस वाटर टाइट पिस्टन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिक्विड पे फोर्स लगा रहा हूँ एफ फोर्स, और इसका जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है अपने पास, यहाँ पे ए है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी जो फोर्स होगी वो इस पाइप के अंदर ट्रेवल करती 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 कौन से पिस्टन पे लगेगी, इस पिस्टन के ऊपर लगेगी। और इस पिस्टन के अंदर लगने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर जो भी लोड होगा वो क्या होने लग जाएगा, आपकी एफ फोर्स से क्या होने लग जाएगा, कैपिटल एफ फोर्स से क्या होगा, लिफ्ट होने लग जाएगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कितना है, कैपिटल ए है। स्मॉल वाले सिलेंडर का तो कितना स्मॉल है और इसका कितना कैपिटल ए है। अगर इसके लिए अपन प्रेशर निकालें तो फोर्स कितनी लग रही है, आपके पास एफ लग रही है, और आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, डिवाइडेड बाय ए। तो आपके लिए इसके लिए फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो गया, एफ डिवाइडेड बाय ए। आपके पास यहाँ पे किसका फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे C1 सिलेंडर के लिए प्रेशर का फॉर्मूला आपका हो जाता है। अब अगर अपन बात करें उस सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पे अपन किसका यूज करते हैं बच्चों, पास्कल्स लॉ का। किसका यूज करते हैं, पास्कल्स लॉ का। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर आपका इसके अंदर ट्रांसमिटेड होगा, मतलब ये इससे जो इस वाली ट्यूब से आपका जो प्रेशर लगेगा ना इस लोड के ऊपर, उसके अंदर किसका प्रेशर भी साथ में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस ट्यूब का सिलेंडर का भी प्रेशर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, सुनो ध्यान से। मैंने क्या करा, इस पे प्रेशर अप्लाई करा तो ये क्या गई, ऊपर गई। तो जब मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तभी तो ये लिफ्ट हो रहा है, समझे। अगर मैं इस पे प्रेशर ही अप्लाई नहीं करूँ तो ये लिफ्ट होगा, नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि जो पास्कल्स लॉ है आपका, वो कैसा निकलेगा कि आपकी जो मतलब पास्कल्स लॉ है वो क्या कहेगा कि ये जो आपके इसके लिए फोर्स निकालोगे, इसके लिए जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको इसका प्रेशर भी साथ में क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लार्जर पिस्टन के अंदर जो फोर्स निकालेंगे ना, अभी देखो ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। मुझे पता है कि जो एफ पी होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे निकालनी है फोर्स, यार ये जो फोर्स लग रही है कितनी फोर्स होगी जिससे ये वेट लिफ्ट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने एफ के लिए फॉर्मूला कितना बना लिया, पी इंटू ए। अब पी की वैल्यू मैंने निकाली थी यहाँ पे, जो कि कितनी थी, एफ बाय ए थी अपने पास, और ए तो क्या एरिया है। तो मैंने क्या करा, ये ए के नीचे ए भेज दिया और एफ को अलग से लिख दिया। तो ये आपके पास यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, ए बाय ए डिवाइडेड बाय ए बाय ए इंटू एफ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा बड़ा आपका ये सिलेंडर सेकंड होगा, जितना मोटा और जितना बड़ा आपका क्या होगा, ये सिलेंडर 2 होगा एज कंपेयर टू सिलेंडर 1, उतना ही ज़्यादा आपके हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है वो क्या कर पाएगी बच्चों, वेट को लिफ्ट कर पाएगी। इसलिए आप कभी भी देखना, जो डॉकयार्ड वगैरह होते हैं, या फिर आप कह लो जो आपकी जैक्स वगैरह होती हैं, जैसे आपने जैक्स वगैरह अगर देखी हो, जैसे आप गाड़ी की जो सर्विस कराने अपन जाते हैं, वहाँ पे जैक का, हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करके उसको अपन लिफ्ट करते हैं। तो उसके जो सिलेंडर्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हैवी लिफ्ट मटेरियल को क्या कर लेता है, इजीली लिफ्ट कर लेता है। जैसे एग्जांपल लें, आपकी क्रेन्स वगैरह होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक क्रेन्स वगैरह आती हैं आपकी, उसके लिए भी जो डिगिंग क्रेन्स आती हैं, ठीक है, उसमें भी आपको अपन क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना एक और एप्लीकेशन है पास्कल की, कि पास्कल्स लॉ को एक और एप्लीकेशन है जिसमें अपन बात करने वाले हैं ब्रेक्स की।
जो आपके ब्रेक होते हैं, आपका ब्रेक भी हाइड्रोलिक के ऊपर ही वर्क करता है। तो वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में अपन फटाफट से इसमें देख लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये अपना क्या आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बेसिकली पास्कल्स लॉ की एक और एप्लीकेशन है जिसे अपन ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज में लेते हैं। ये आपका क्या है, ब्रेक का इनर डायग्राम में, इसको ध्यान से समझना। ये आपका पैडल होता है, जैसे आपने देखा होगा एक्सेलरेटर होता है, क्लच होता है और उसके पास में ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक का पैडल होता है। इससे क्या होता है, एक लीवर सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस लीवर सिस्टम से आपका एक सिलेंडर होता है जिसको अपन बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, और उसको डिनोट करते हैं अपन किससे, पी से। इसके साथ ये ट्यूब जुड़ी हुई होती है जिसके अंदर आपका ऑयल फिलअप होता है, और ये जो आपको होता है ये आगे जाके दूसरे व्हील के अंदर जाके जुड़ता है, ठीक है। इस ट्यूब से आपका एक और सिलेंडर यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला जो आपका सिलेंडर होता है वो व्हील का सिलेंडर होता है। मतलब जो व्हील होता है ना आपका, व्हील के अंदर आपने देखा होगा बेसिकली यहाँ पे जो व्हील होगा उसके अंदर जो बीच का खाली जगह होती है, ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को रखते हैं। ये आपके पिस्टन है दो, P1 और P2, ठीक है। ये दो पिस्टन है और ये साथ ही साथ इसके अंदर क्या जुड़े हुए हैं, दो शूज ब्रेक जुड़े हुए हैं। अब आपने क्या करा, सब गाड़ी रोकनी है आपको, ठीक है। आपने क्या करा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा। अब प्रेशर जैसे ही अप्लाई करोगे तो इस ट्यूब के अंदर जितना भी लिक्विड फिलअप होगा वो क्या होगा, आपका प्रेशराइज्ड हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशराइज्ड होगा तो आगे तो रास्ता बंद है, तो वो कहाँ जाएगा, इस ट्यूब के अंदर जाके फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इस ट्यूब से सिलेंडर के अंदर क्या होगा, फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट होगा तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इतना का आपका लिक्विड क्या है यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है, कि ये क्या करता है, जितना भी प्रेशर होगा आपकी इस जो बाउंड्रीज है इनके ऊपर लगाता है। और ये बाउंड्रीज पे जैसा ही आपका प्रेशर लगाएगा, तो ध्यान से देखना, ये जो शूज ब्रेक होते हैं ना, ये रबड़ के गुटके कहते हैं, जो साइकिल के अंदर भी अगर आपने देखा हो रबड़ के गुटके टाइप लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, पिस्टन जैसे आपको होगा, ये क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा। क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे ये एक्सपेंड कर रहा है। तो ये जो रबड़ के ब्रेक्स होंगे ना, ये आपकी जो रिम होती है, जो साइकिल आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की रिम होती है ना, ये वाली स्टील की एलॉय की रिम होती है, उस पे जाके ये क्या करेंगे, अपने आप को रब करना चालू कर देंगे। जिससे क्या होगा बच्चों, आपकी जो स्पीड होगी व्हीकल्स की वो इंस्टेंटली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर ये इसमें टाइम कितना लगता है, ये भी तो बताओ आप। तो बच्चों टाइम उतना ही लगता है इसके अंदर जितने टाइम में आपका पेडल पे फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्रेक लग जाता है। जितनी ज़्यादा प्रेशर से आप फोर्स अप्लाई करोगे, ये जो स्प्रिंग है ना उतनी ही ज़्यादा, मतलब ये जो है ना, ये बाउंड्रीज उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंड होंगी। अब जैसे ही क्या होगा, ये बीच में क्या है, इसकी स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग से क्या होता है, जैसे ही आपने पैडल पे से पैर हटाया तो जितना भी लिक्विड इसकी ये जो स्प्रिंग होगी ना, ये स्प्रिंग क्या होगी, वापस आपकी एक्सपेंड हो गई अभी, तो फिर क्या होगी, वापस कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। और कंप्रेस होगा तो ये बाउंड्री भी क्या होगी, अपने आप में कंप्रेस होगी, और जितना भी लिक्विड इसके अंदर आया था वो वापस कहाँ चल जाता है, अपने मास्टर सिलेंडर के अंदर चल जाता है। फिर जब आप प्रेशर लगा के ब्रेक लगाते हो तो वापस सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पे बार बार अप्लाई होता है। जितनी ज़्यादा फोर्स से प्रेशर लगाओगे, ये जो आपके शू ब्रेक्स हैं उतनी ही ज़्यादा रिम के ऊपर टाइटली प्रेस होंगे, टाइटली लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गाड़ी इंस्टेंटली रुक जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका किसके ऊपर बच्चों बेस्ड हो गया, हाइड्रोलिक के ऊपर बेस्ड हो गया। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, हाइड्रोलिक ब्रेक का है, ठीक है। ये दो मेन एप्लीकेशन है पास्कल्स की जो आपके यूज़ में आती है, जिसके बारे में अपन अभी बात करी। वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को क्या करना है, अपने को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में अगर बच्चों को डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर किसी बच्चे को कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट मतलब वहाँ जाके ज्वाइन हो सकता है, और ज्वाइन होके जो भी उसका डाउट है वो वहाँ पे मुझ पर वहाँ से पूछ सकता है। और वीडियो को अपने को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ताकि और बच्चों तक ये जो भी उनके मतलब टॉपिक्स हैं जो अपन पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और इस चैप्टर के और जितने भी चैप्टर अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं उनके आपको रिटर्न नोट्स जो भी चाहिए हो, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके बता दीजिए। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं कर रहा है। तो बच्चों अभी अपन थ्योरी कवर कर रहे हैं, थ्योरी कवर करने के बाद इसके अंदर आपकी न्यूमेरिकल्स की वीडियो क्या होगी, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।